So yesterday we have seen correlation, what is linear correlation, and different methods of correlation. And the first method is scatter diagram method, right? Under scatter diagram method, there are different correlations are there, फाइव right? कौन-कौन से थे? First, परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट Perfect पॉजिटिव negative. कोरिलेशन, उसको आइडेंटिफाई कैसे Perfect करेंगे? negative. उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? स्ट्रेट That लाइन में two होगा line और upward यस, direction. जो upward direction in a लाइन है, straight जो line. लीनियर है, इट इज अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? Right. फिर परफेक्टली Perfect negative. नेगेटिव यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम Downwards. लेफ्ट टू राइट, राइट? पार्शियल पॉजिटिव मीन्स व्हाट? मीन्स स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा. स्ट्रेट लाइन में डॉट्स नहीं होंगे, बट यस उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? अपवर्ड, Left to राइट? सो दैट इज पार्शियल पॉजिटिव. एंड डाउनवर्ड मीन्स, सॉरी, partial negative. पार्शियल नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा बट स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, राइट? एंड लास्ट वन कौन सा था? Lack Of of no linear. यस, लैक lack ऑफ of linear correlation. लीनियर कोरिलेशन. ठीक है, वेरी गुड. Correlation. ओके ओके, दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर. ओके, तो तीन मेथड हमने कल देख ली थी, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड. मेक श्योर 5 मार्क्स का जो इस चैप्टर में से सम आएगा वो यही मेथड में से आएगा, कार्ल पियर्सन मेथड में से. और आई थिंक इसमें 3 मार्क्स का भी एक सम है, 3 या 4 मार्क्स का, वो स्पीयरमैन में से आएगा, इतना याद रखना, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपको कार्ल पियर्सन में से 100% 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? तो आज कार्ल पियर्सन के सब जो फॉर्मूलाज है वो हम लर्न करेंगे. एक बिट नोटबुक दिखा लो और उस पर टाइटल लिखो, कार्ल पियर्सन्स मेथड. कार्ल पियर्सन्स मेथड. चलो, सबसे पहले लिखो बेटा बेसिक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला. बट एक चीज यहाँ पे समझ लो, कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से डिनोट करेंगे. तो आपसे ऐसा बोला जाए कि भी चलो फाइंड कोरिलेशन, यानी आपको क्या फाइंड करना है? स्मॉल आर आपको फाइंड करना है. याद रहेगा, कोरिलेशन यानी क्या? स्मॉल आर. कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, राइट? ओके, सो सबसे पहला एक बेसिक फॉर्मूला हम पिक करते हैं इसका. तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल टू, लिखते जाना, कोवेरिएंस एक्स वाई. इसको हम क्या बोलेंगे? कोवेरिएंस एक्स वाई. कोवेरिएंस आपने 11th में फाइंड किया था, वो कोवेरिएंस है यहाँ पे, अपॉन डिवाइडेड बाय एस एक्स. एक्स नीचे से है थोड़ा, डॉट, आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो यहाँ पे, एस वाई. एस एक्स यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, एस वाई यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है? हमको ये चैप्टर में 2 वेरिएबल आएंगे. बेटा कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए? 2 वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए. तो आपको पूरे चैप्टर में 2 वेरिएबल मिलेंगे. पहले वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? एक्स. दूसरे वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? वाई बोलेंगे. ठीक है, क्लियर है सबको? फिर से कोरिलेशन की जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? लिखते जाना है, बोलते जाना है, लर्न करना है बेटा. आज फॉर्मूला ही लर्न करनी है, ठीक है? R इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, ठीक है?
याद रहेगा सबको फॉर्मूला? चलो जल्दी लर्न करके कौन बोलेगा, फटाफट फॉर्मूला बोलो। को रिलेशन आर इज इक्वल टू व्हाट? बेसिक फॉर्मूला बोलो फटाफट, जिसका लर्न हो जाए वो बोलते जाना। आर इज इक्वल टू, बोलो बेटा। R is equal to covariance xy upon sy into एस एक्स sx इंटू upon एस वाई, sx into इंटू इंटू है बीच में, मल्टीप्लाई है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो और कौन बोलेगा, फटाफट बोलते जाओ जल्दी। कोवेरेंस हम्म, R is equal to कोवेरेंस ब्रैकेट में XY हाँ अपॉन कोवेरेंस एक्स वाई S डायरेक्ट बोलोगे चलेगा, अपॉन। कोवेरेंस XY अपॉन SX into XY। वेरी गुड बेटा। एस एक्स और एस वाई यानी क्या पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने स्टैंडर्ड 11th में फाइंड किया था स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे है। ओके क्लियर है बेटा। अब मान लो कोवेरेंस एक्स वाई डायरेक्टली नहीं दिया है, तो उसका भी नीचे फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला हो गया। तो लिखो कोवेरेंस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला, कोवेरेंस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। ये आई मत लिखना, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार, ब्रैकेट ओवर, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। आई लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में भले दिया है बट आगे वो नहीं यूज करेंगे, सीधा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार अपॉन n। याद रहेगा फॉर्मूला, कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार अपॉन n। जल्दी फटाफट लर्न करके कौन बोलेगा बेटा, जल्दी। Covariance xy is equal to what? Covariance xy is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon n, ठीक है। वेरी गुड। चलो नीचे लिखो एस एक्स का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। जब एस एक्स भी नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, एस एक्स का फॉर्मूला लिखो, एस एक्स इज इक्वल टू, एस एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता होना चाहिए, ऑलवेज उसका फॉर्मूला रूट में ही होगा। सो अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, राइट। वैसे ही एस वाई का फॉर्मूला लिखो, अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर है। ओके उसके बाद का फॉर्मूला आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो भी लिख सकते हो कि x बार y बार भी ढूंढना है, तो वो तो आपको पता ही है कैसे ढूंढते थे, सिग्मा x अपॉन n। वैसे y बार इज इक्वल टू लिख दो सिग्मा y अपॉन n। ओके क्लियर है। तो ये इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला था, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कोवेरिएंस दिया है, एस एक्स दिया है, एस वाई दिया है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ओके ठीक है। फिर से अगर क्विकली रिपीट करना है तो आप नोटबुक में देखते रहना, मैं सब फॉर्मूला बोल रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, कोरिलेशन आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, where covariance xy is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon n. Standard deviation of x, sx is equal to under root sigma x minus x bar square upon n, and sy is equal to sigma y minus y bar square upon n, right? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ओके तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो समझना है आपको। सबसे पहले जो टाइटल लिखा है वो टाइटल लिख दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, लिखो इफ
ये बड़े सम के लिए है, बड़े सम के लिए अब फॉर्मूला स्टार्ट हुआ। इफ x bar and y bar are integers, if x bar and y bar are integers, कोई बताएगा मुझे integers यानी क्या? इंटीजर्स मीन्स व्हाट बेटा? जो फ्रैक्शन में नहीं है, जो डेसिमल में नहीं है, दैट इज इंटीजर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटीजर्स है। बट 1.5, 1/2, 3/4 ये सब फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल्स है। तो सबसे पहली चीज याद रखना, ये बड़े सम में आएगा। अगर आपको एक्स वाई दिया है तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या फाइंड करना है? एक्स बार वाई बार फाइंड करना है। अगर एक्स बार और वाई बार इंटीजर में आया, यानी कि पॉइंट में उसका आंसर नहीं आया, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है लिखो अब। आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट फर्स्ट रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सेकेंड रूट इंटू करके सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अभी जो हमने बेटा बेसिक फॉर्मूला लर्न किया उस पे से ही ये फॉर्मूला आया। कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला क्या था? कोवेरिएंस एक्स वाई, और कोवेरिएंस एक्स वाई यानी क्या था? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ठीक है, तो एन तो नीचे कट हो जाएगा, तो बचा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो देखो न्यूमरेटर में आ गया एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। फिर एस एक्स का फॉर्मूला क्या था? रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो एन तो कॉमन निकल जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसकी वजह से सिर्फ बचा अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, और इनटू करके यहाँ पे सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला। पता चला बेटा? तो बेसिक फॉर्मूला में से ही ये फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ है, कुछ नया नहीं है, बट नए फॉर्मूला के तौर पे आप याद रख सकते हो। याद रहेगा सबको ये फॉर्मूला? फिर से, जब एक्स बार वाई बार आपका इंटीजर्स है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला लर्न करके कौन बोलेगा? कम ऑन स्टार्ट। R is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y upon root n sigma x square minus sigma x whole square under second root n sigma y square minus sigma y whole square। फिर से रिपीट कर रहा हूं, x बार और y बार या फिर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अगर फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो अभी हमने देखा वो यूज नहीं करना है। चलो, जिसका फॉर्मूला लर्न हो गया है बोल सकता है बेटा। R इज इक्वल टू व्हाट? सर मैं बोलता हूँ, बोलो बेटा। n into sigma xy minus sigma x sigma y whole upon first under root n sigma x square minus sigma X whole whole square square। x whole square into second under root n sigma y square minus sigma y whole square। वेरी गुड बेटा, फिर से मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, कैसे बोलना है देख लो। R इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय
अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर अंडर सेकेंड रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर, राइट। तो ये जल्दी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला के और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी सेम सिचुएशन ही है बेटा। x बार और y बार या फिर दोनों अगर फ्रैक्शन में है और अगर आपको बोला है कि यूजिंग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो सम, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। एक चीज याद रखना, अगर प्रीवियस फॉर्मूला लर्न हो गई तो ये हो जाएगी। प्रीवियस फॉर्मूला में जहां जहां x था वहां वहां यहाँ पे u है, वहां पे जहां जहां y था यहाँ पे वहां वहां v है। तो ये फॉर्मूला को हम शॉर्ट में बोलेंगे uv वाली फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला? uv वाली, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, देखो r इज इक्वल टू n सिग्मा uv, वहां सिग्मा xy था, यहां सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर अंडर सेकेंड रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है। सो ये शॉर्टकट मेथड की जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूवी वाली फॉर्मूला से ही आता है, ठीक है। तो एकदम परफेक्टली लर्न कर दो। और u और v कैसे मिलेगा वो भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया है, बट ये चीज वापस से जब सम देखेंगे तो वहीं पे क्लियर होगा। फिर भी u का फॉर्मूला देखना है तो x माइनस a यानी कुछ हम एज्यूम करेंगे नंबर, तो वो यहां से x में से माइनस करेंगे तो u मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला u का हो सकता है x माइनस a अपॉन सी एक्स, यानी कुछ डिवाइड में भी एज्यूम किया है तो उसके लिए यहाँ पे a भी एज्यूम होगा, डिवाइड में सी एक्स भी एज्यूम होगा। वैसा ही फॉर्मूला v का है, y माइनस b यानी कोई एज्यूम नंबर होगा अपॉन अगर सी वाई पॉसिबल है तो। फिर से अगर हम सम देखेंगे तो तब क्लियर होगा। चलो फॉर्मूला लर्न करके बोलो, जिसका हो जाए वो बोल सकता है। हो गई, बोलो बोलो। बेटा। n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v होल डिवाइडेड बाय अंडर फर्स्ट रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इनटू सेकंड अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो और कौन बोलेगा? सर मैं बोलता हूँ। बोलो बेटा। R is equal to n sigma uv minus sigma u sigma v upon first under root n sigma u square minus sigma u whole square into under root 2 sigma n sigma v square minus sigma v whole square। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, नाइस नाइस। चलो आगे बढ़े। और कार्ल पियर्सन की अभी और 2 फॉर्मूला बाकी है, उसके ऊपर मैंने टाइटल लिखा है, आप भी ऐसा लिख सकते हो कि ये किस में आ सकता है, शॉर्ट सम में, स्मॉल सम में ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है देखो, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। यानी ये तो बेटा फॉर्मूला किसके जैसा हो गया पता है, वो कोवेरिएंस जैसा ही हो गया, क्योंकि x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n यानी वो कोवेरिएंस हो गया, अपॉन हो गया एस एक्स इंटू एस वाई। तो वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं नया नहीं किया है, ठीक है। तो स्मॉल सम है उसमें ये आपको पूछ सकते हैं, ये हेल्पफुल रहेगा फॉर्मूला। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो भी स्मॉल सम में मिल सकता है। जब आप 5th फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तब ये 6 वाला फॉर्मूला यूज होगा। उसके 2 ही सम है पूरे टेक्स्ट बुक में जो यानी ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। कौन सा है फॉर्मूला देखो, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, यानी आपके पास एक्स बार वाई बार अवेलेबल है तो ये फॉर्मूला आएगा, अपॉन
n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ठीक है, वापिस से जब हम स्मॉल सम देखेंगे तब ज्यादा मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अभी आप लिख लो, उतना ही इनफ है। ओके, बट आगे की जो 4 फॉर्मूला वो कंप्लीटली लर्न होनी चाहिए। ठीक है, चलो लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, अभी लर्न हो जाए तो बोल भी सकते हो। जिसकी फॉर्मूला हो गई है वो बोल सकता है बेटा।